की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जलनिधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवतीपुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयीपुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे का शूल त्रिशूल वज्र पट्टिश खड़ग और परसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए। बूढ़े पितामह के निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदयों के सभी अर्थ भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बटे नहीं रहते हैं। निसंदेह ऐसी ही बात है। जो सुहृदय है, अपने जानकार हैं, अपने मिलने वाले हैं, तो उनका सारा एक ही रहता है, अलग अलग बटे वो नहीं रहते समान। तब वहां रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक नहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने निवात कवचों से स्व प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वरुण के नगर का पता लगाकर वह रसातल में सब और घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्व नामक नगर में जा पहुंचा, जहाँ काल के नामक दानव निवास करते थे। काल के बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सबका संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युन जिन्न को, जो उस राक्षस को सम्रांगन में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वही सुरभि नाम की गौ भी खड़ी थी, जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। क्षीर सागर दूध को सागर, और सुरभि गाय के दूध से भरा हुआ है। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फैन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गौ माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण था। वरुण का भवन था, जो अनेक जलधाराओं फव्वारों से व्याप्त तथा शरद काल के बादलों के समान उज्जवल था। तदंतर वरुण के सेनापतियों ने समर भूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी बात कहो। राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है, वरुण से कहो। रावण ने भेजा है कि तुम कहो वरुण से कि रावण ने जो युद्ध के लिए आया है, आप चलकर उससे युद्ध कीजिए अथवा हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा।
बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गो और पुष्कर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। वे सब पे सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छा अनुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहां युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की यह अवस्था देख वरुण के पुत्र उस समय बाण समूह से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धाराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वे शूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदय को छत विक्षत करके एक साथ रावण को घेर दिया। फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सहायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देख दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्दर्श वीर ने उन सब के ऊपर विचित्र मूसलों, सैकड़ों भल्लों, पट्टिशों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शतदंडियों का प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हुए पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण की उस अस्त्र वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके वह निशाचर उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपनी धारावाहिक दृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। तदंतर उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आए। रावण ने सेवक भगा दियो। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो, वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे, वे तो तुमसे परास्त हो ही गए हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण वहां अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल आया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा हुआ था, क्योंकि मैंने किन्हें वरुण को जीत लिया हो, घमंड हो। उसने मार्ग में अनेक अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण कर लिया, उनको अपने साथ ले लिया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुओं का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ा दिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना प्रारंभ
किया, सब दुखी हो गई। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसे नदियां सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। दुखी हो तो आर्तनाद दियो तो वो अमंगल हो रहा है उनका। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों, दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उरोजों के तट प्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुबड़ जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भाषित होती थी। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से ग्रस्त एवं विवल थी। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्निहोत्र के समान जान पड़ता था। दुख में आंसू गर्म निकले और सुख में आंसू ठंडा निकले, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शुक्रकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी, क्या ये राक्षस मुझे खा जाएगा? कोई अत्यंत दुख से आर्त इस चिंता में पड़ी थी कि क्या ये निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियां माता, पिता, भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थी। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा? मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे? ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थी। हाय, अपने उन पति देव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? हे मृत्यु देव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सबकी सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता। इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं है, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते। सूर्य उगते तारा नक्षत्र देखो बंधुना। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो, यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। श्राप दे दिया उन्होंने। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई और वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण हाँ